तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास कर रहे थे ना? क्लास कर रहे थे कल लाइव में? हाँ, और कौन नहीं था सर? तुम लाइव में? हाँ ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था मैंने? ठीक है, पढ़ चुके हम। में एक चीज बच जाएगा, अगर हो सकता है आज खत्म हो जाए, नहीं तो बच जाएगा। वो क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके। एग्जाम में क्या आएगा जहां तक आज पढ़ाऊंगा? हाँ, कल कल मैं भी मैं नहीं रहूंगा। कल रक्षाबंधन है तो मैं गांव जा सकता हूँ। ये तो मैंडेटरी है, मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट नो मैं रहूंगा। वैसे तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, मैं तो अभी पढ़ाई करो, तुम लोग एग्जाम वगैरह दो। भैया को बुला दो इधर, आके रक्षाबंधन कर ले और चले जाए। हम्म ईमेल ईमेल में भेज दे। छोटे भाई तो ऐसे ही। ठीक है, तो आज का टुडेज गोल लिखता हूं। आज ये गोल हम लोग मार के रहेंगे। ठीक है, इधर देखो भाई, देखो आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? अरे इक्वेशंस ऑफ मोशन, आया ना? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। इतना लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद ये मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं, तो इतना लिखते हैं पहले। ठीक है, तो आज का गोल ये है। ऑनलाइन में कोई लाइव क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई उनको तो मैं बुलाऊंगा मीट में। ठीक है, तो चलो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हेडिंग दे देता हूं। ओके, उससे पहले क्वेश्चन करवाता हूं। मैं बोला था क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, वार्म अप क्वेश्चन। चाहे तुम अपने सीट से उठ के वार्म अप कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन कर लो, वार्म अप हो जाएगा। तो वार्म अप क्वेश्चन क्या है सर? इफ द, ये कलर में नहीं लिखूंगा मैं, चलो। इफ, ये दिखाई दे रहा है कलर? हाँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार, ये ब्लैक अच्छा है। ओके ठीक है। ओके ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार गिवन बाय v इक्वल टू 150 माइनस 10x का हाफ है, मीटर पर सेकेंड है। ऑब्वियसली आया ना? इफ कार रिटार्ड्स, इफ कार रिटार्ड्स, रिटार्ड्स का मतलब क्या हुआ? ब्रेक मार दिया, स्लो डाउन हो गया। रिटार्ड्स देयर मोशन बाय अप्लाइंग, मोशन बाय अप्लाइंग brakes, then what will be the acceleration? तो ये है क्वेश्चन। लेट्स डू इट। देखते हैं किसका दिमाग आज काम कर रहा है। और वो तो चलिए, लाइव क्लास तो कोई कर ही नहीं रहा है भाई। लाइव क्लास कर लो, क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग।
क्या हुआ? हो जाएगा? कितना आया? कैसे करें? कैसे हुआ? वेट वेट, ए व्हाट वाज द एक्सेलरेशन? अच्छा, -5। ओके, तो बताओ कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ जल्दी से। कितना? -5 है तेरा? इज इट द करेक्ट आंसर? यस। तो क्या किया तूने बताओ? तो हो गया ना? तो ये तो ठीक है। चलो, तो -5 क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नॉट? तो ये सबको आ गया, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे दे क्या? चलो, ये तो सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा आई होप। जिसको नहीं होगा मेरे को डाउट में पूछ सकते हो। तो सर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। और जो कि ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या चाहिए बताओ। यहाँ पे ये मुन्नू था, तो ये इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। कितना पॉइंट तक जा रहा है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं बेसिकली। एक तो डिस्टेंस कितना कवर किया, जिसको हम एस में लिखेंगे। ठीक है, फिर और क्या है, इसने इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फिर लास्ट में पहुंचते पहुंचते फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, है ना। और जाते हुए में भी एक्सीलरेट या तो डिसिलरेट करके गया होगा, तो उसमें ए चाहिए। तो ए याद रखना, इसमें ए चाहिए। और टाइम पीरियड भी लिया होगा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया है, जैसे टी सेकेंड लिया है। ठीक है, तो ये सब होते होते, ध्यान से सुनना, ये सब होते होते इसमें से कौन सा, ध्यान से सुनना, इसमें से कौन सा कंडीशन है जहां पे हम इक्वेशन मोशन डाल सकते हैं। तो इसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन बिहाइंड अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो क्या कंडीशन होगा बता सकते हो? तुम बोलो सर हमको तो पता है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, तुम्हारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं इसीलिए, नहीं तो डेरिवेशन करवाते। तो डेरिवेशन क्या क्या है बेसिकली? एक तो बोलो, पढ़े हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, वेरी गुड, यू प्लस ए टी। वाह, ये तो ठीक है। और एक था एस एन एथ, कितना होगा? एस एन माइनस 1, जिसका फॉर्मूला भी हम निकालेंगे, ये सीखेंगे। ये सारा का सारा अप्लाई करेंगे। तो सर ये अप्लाई करने के पीछे कंडीशन, उसके पीछे क्या है, बिहाइंड है। तो याद रखना, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला चीज कि ये जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म
एक्सीलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम बोलो सर क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और क्या होने से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना अपने कॉपी में लिख लो, फिर और डिटेल में चलेंगे। लिख चुके हो सब? जितना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छे से लिख लो, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आज। हो गया? और क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनो। तो पहला चीज क्या है, ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और क्या, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, याद रखना, टाइम का फंक्शन नहीं होगा वो, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? फंक्शन टाइम का नहीं होगा, या तो नॉट अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, और एक पॉइंट है जो अच्छे से ध्यान से सुनो। सर अगर ये कांस्टेंट दे दिया, अगर कहीं पे लिख लिया यूनिफॉर्म, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इतना चीजें को तुम्हें देखना है और इसको अप्लाई करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो है इसको थोड़ा समझेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये तुमको मैं समझाऊंगा अभी। तो ये क्या है बेसिकली, मैं तेनू गाना जैसा लग रहा है ना, देखो ये सोचो, यहां से एक 0 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड। ठीक है, तो 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक सोच लो, किसी ने 0 एंड 1 सेकेंड के अंदर किसी ने 2 मीटर गया। ओके, फिर 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड के अंदर 4 मीटर गया। ठीक है, फिर 6 मीटर गया, ऐसे करके 8 मीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से सुनना। तो कोई पूछ भी सकता है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हो इन 4 सेकेंड, या कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। ये दोनों क्वेश्चन को समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड पूछ सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी गुड। 4 सेकेंड मतलब टोटल डिस्टेंस, और इन 4th सेकेंड मतलब 8 सेंटीमीटर। ये तो पहले दौड़ रहा था, फिर रेंगते हुए गया क्या, सेंटीमीटर, मीटर है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। देखो इधर, तो इसको तो निकालोगे कैसे, सम करके। ये सम कर लोगे क्या, 2 + 4 + 6 + 8, कितना हो गया इसका, 6 + 6 12, 12 + 8 20 मीटर। अगर तुम 4 सेकेंड के लिए निकालना चाहते हो, तुमको मैं इधर दे दिया इसीलिए ऐसे तुम कर रहे हो, लेकिन अगर इसको निकालना होता, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता, हम लोग निकाल रहे हैं S4 के लिए, तो हम लोग निकालेंगे S4 - S3 ओके। तो ये हो जाएगा S4 तक कितना जा रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, अरे नहीं, टोटल 4th, ये 4th लिखा हुआ ना, 4 लिख दो नहीं तो, S4 S3 ओके। तो 4 माइन कितना हो गया 20, माइनस यहां तक प्लस कर दो, कितना हो रहा है 12, तो 8 मीटर। तो ऐसे निकाल आता है। ये तुमको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये तो दिख जाता है, ये छोटे बच्चे बता देंगे इधर बैठ के, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसीलिए कि समझ में आए चीजें क्या है। ठीक है, इसको कैसे ये क्यों निकाला जाता है। तो हम लोग ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। तो बहुत सारी, ये SN क्या है, ये SN क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या डाल लेंगे,
एस एन मतलब क्या है ये डिटेल में देखेंगे। तो ये लिख चुके हो पूरा, ये टर्म्स लिख चुके हो? ओके, लिख लो जल्दी से। तो साइलेंट ही कर देता हूं। हो गया सबका? क्या है बताओ अभी? अगर सर इसको मैं सॉल्व करने लगूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले एस एन निकालूंगा, एन डाल के इधर, फिर एन माइनस वन डाल के करूंगा, तब दोनों को माइनस करने से तुम्हारा आएगा क्या? एस एन एथ आएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम चाहते हो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है ना, कभी अभी तो यूज नहीं होने वाला है ना। तुम फिजिक्स लेके क्या करोगे अभी? तुमको पीएचडी नहीं करना है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख देना, ठीक है, जितना जरूरत है। तो सर अरे इसको साइलेंट तो किया था, ऑटोमेटिक कैसे? ओके, इसका फॉर्मूला बन जाता है u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। बस इसको याद रख लो, ठीक है? हाँ या ना बताओ, क्या याद तुम्हारा, ये तुम्हारा याद रहेगा? इतना हो गया तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। ओके जीबा, लेट्स गो। खत्म। क्वेश्चन देखो एक, ठीक है? अ बॉडी मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। okay, has a constant acceleration, has a constant acceleration of 2 meter per second square for 10 seconds in positive x direction. Find velocity at t is equal to 10 second. Okay, displacement in 10 second, distance in 10 second, ये इतना क्वेश्चन कर लो, इजी सा क्वेश्चन है, पहले बेसिक तो मैंने दिया, ठीक है? हो गया?
कितना आया बताओ। हम्म 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 हम्म। हो गया क्या? अरे कहाँ हुआ? काहे घबरा रहे हो? हाँ क्या? नो, कोई एक को आंसर बताने दो पहले। आई वांट टू रिवील। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताओ। नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं किया वो। डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है वो। अच्छा, मतलब नहीं, आंसर आया है। बताओ आंसर। सही है, सही है। डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, तो डिस्टेंस कितना है? मैं कल सिखाया था ये तुमको। हाँ, 200। सच में? नहीं तो। नो, डिस्टेंस डिस्टेंस है। 50 आ रहा है डिस्टेंस। बताया था ना कल, 0 कहाँ पे होगा पहले चेक करो। याद है तुम्हें? कल बताया था ना तेरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इधर। किसको समझ में नहीं आया पूछो। देखो इधर, पहले क्या बोला, क्या दिया, क्या है वो? मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब यू इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मतलब ये यहां से ऐसे करके आ रहा है, नहीं? ओके, आज कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई, ये टी दे रखा है। वो टी कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड इन, अच्छा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा रहा है, तो मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन है ना, उल्टा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको समझो। जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है, उससे उल्टा वो एक्सीलरेशन लगा रहा है, मतलब वो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। हाँ, तो a इज इक्वल टू कितना है? -2। ओके, तो हमको v निकालना है। v इज इक्वल टू u प्लस -2 इंटू टी। तो v इज इक्वल टू 10 एंड -20, -10 मीटर पर सेकेंड, है ना? ओके, उसके बाद हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। पहले तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड मतलब 0 पहले निकाल दो। हाँ, नहीं तो निकाल सकते हो। क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें से निकाल सकते हो। तो u तुम्हारा कितना है? 10 × 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी कितना है? 10 का स्क्वायर। हाँ, रुको, इसमें कुछ गलत। हाँ हाँ हाँ, मैं गलती से डाल दिया हूँ। वेरी गुड। ये 2 है भाई, ये 2 है। ओके, -2 है ये। ओके,
तो ये 2 2 कट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। नहीं समझ में आया क्या किसको? ओके, नेक्स्ट में डिस्टेंस निकालना है। देखो, नेगेटिव क्या माइनस होगा? यू यू इसको अगर तू ये सोच ले तो जिस हमेशा सुन लो, इक्वेशन ऑफ मोशन में जिस डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव ले जाना। ठीक है, नहीं तो तू कर सकता है ये, अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हो एक्स एक्सिस का, तो इसको नेगेटिव ले लो, इसको ये पॉजिटिव ले लो, फिर तो कैसे भी ओके हो जाएगा। ठीक है, आज योर चॉइस, नथिंग इज परमानेंट विदाउट यू। ओके, देखो इधर, ये आंसर भी परमानेंट नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो, ये तो डिस्टेंस नहीं बताया है, सुन लो, तो हमको टाइम निकालना है। कौन सा टाइम? कौन सा टाइम निकालना है? ऐसा टाइम निकालना है जहां पे वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। ओके भाई, ठीक है, तो वी स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर है, ये 0 हो जाएगा, माइनस यू का वैल्यू कितना है? तो 100 इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू -2, एस का वैल्यू निकालेंगे कितना डिस्टेंस में 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू -4s, अरे इसको रहने दो ना, -100, इसको नहीं लूंगा इधर, मैं सॉल्व कैसे करूंगा फिर? तो -4 -25 मीटर, तो 25 मीटर में वो 0 हो रहा है वेलोसिटी। मैं कल बताया था कि सोचो मैं इधर से इधर जाऊंगा, तो मैं इससे गया, तो फिर रिटर्न आने के लिए मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस में गया फिर से वापस आया हूं। ठीक है, तुम बोलोगे सर कैसे वापस आया वो? तो पहले बताओ, ये 25 मीटर तक गया है या नहीं गया है? तो 25 मीटर गया है वो। तुम बोलो सर आया है, इसका मतलब क्या है? भाई डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब आया तो है। नहीं समझ में आया? अगर वो तो आएगा ना वापस, यहां से पता चला। देखो क्लैरिटी लो, फिजिक्स नहीं है कि वैल्यू डाल दे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लैरिटी क्या है ना, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर ये 0 नहीं होता तो मैं भी नहीं बता सकता वो कितना पीछे आया, कितना आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब उस जगह में वो फिर से आया है, मतलब यहां तक गया फिर से वापस आया है। कौन बता रहा है ये लैंग्वेज कौन बता रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, कहीं पे एस लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है। ठीक है, तो जितनी इक्वेशन ऑफ मोशन में तुमको इस सबका साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तो गायब भी है वो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2, ओके, तो 50 मीटर। ओके, खत्म। जल्दी से इसको जिसको लिखना है लिख लो, किसका डाउट है पूछ सकते हो। तुम्हें समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया? चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। तो कहीं पे तुमको डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, उसका ध्यान रखना। डिस्टेंस वो नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं कौन पहले आंसर दे रहा है आज।
और 5 seconds. ओके, ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 seconds it moves with uniform velocity find the total distance traveled by the body. क्या तुमको ऑप्शन चाहिए? लेकिन मैं नहीं दूंगा, जल्दी करो. हो गया? क्या है इसमें? उठ जाओ, दिखाई दे रहा है अभी? चलो देखते हैं कितना आया. अरे 2 हाथ में कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम? ओह, उसका भी कहा थे. मैं सोचा अरे एक ही कप में 2 हाथ है. अरे इससे कौन, क्या है ये, चतुर तो नहीं बन गए? प्लीज मुझे मत मांगो ऑप्शन, ऑप्शन का भिखारी मत बनो. ऑप्शन दे दूं? क्या है ऑप्शन इसका? अच्छा, ऑप्शन है इसका 425, 525, 625, 725. अच्छा लगा ऑप्शन? चलो 425, 525, 625, 725. रीजन फॉर ए थाला, चले जाओ उसमें. देखा, थाला को मान लिया ना तूने. ये बोला थाला. अच्छा, फिर कोई बोलेगा अभी 3. हाँ जानता था, आई गेस 3 ना.
पक्का? ठीक है, लेकिन कैसे निकाला? हाउ हाउ हैव यू गॉट योर आंसर? ये भी एक कला है, तुक्का मारना। हाँ, ऐसा कला है, कभी जीत जाओगे, कभी बर्बाद कर देगा। वेरी गुड। 5 हाँ 125 टा ठीक अच्छे। देन सेती बात क्वेश्चन पढ़िया उतरे जीवा करिया में। Let's go for it. Don't waste the time. The body starts from rest. Okay? तो एक बॉडी रेस्ट में था, ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में था एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इसका यूनिफॉर्म था ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो इसके बाद और एक 10 सेकेंड वाला बोल रहा है वो। ये T1 है, ये T2 है। नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? अरे भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब 0 होगा। वेरी गुड, एक्सीलरेशन 0 होगा, याद रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां पे लिखा हुआ होगा, कहां गया वो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन कितना है? 0। ओके, नेक्स्ट फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो अभी कर सकते हो? अभी कर नहीं सकते? पहला वाला का आंसर निकला है 125, ठीक है। इसमें फिर क्या गलत हो गया तुम्हारा? आ रहा है तो क्या डाला फॉर्मूला बताओ? क्योंकि तुम्हारे पास, ठीक है, सब कुछ है अवेलेबल, तो वहां से तुम इसको करो, क्योंकि वैल्यू तो दे रखा है इधर। रेस्ट u इज इक्वल टू कितना है? 0 है, ठीक है। तो ये तो सब कुछ आ जाता है, इसमें वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलो, वेरी गुड। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्या हुआ, डाउट है क्या इसमें से? अगर नहीं, सुनो, इसमें तुम बता देता हूं, नहीं तो देखो कोई डाउट में होगा तो ये निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ या ना बताओ? ओके, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बता रहा है। तो यहाँ पे एस निकालने के लिए तुमको यू का वैल्यू कितना दिया है? 0। टी का वैल्यू कितना है? 5 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है? 10 इंटू टी का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। तो कितना हो रहा है इधर? 0 प्लस 1/2। अच्छा, ये काट दो, मैं काट देता हूं तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 मीटर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब जाएगा हमारा u इधर कितना हो जाएगा? इधर हमारा u हो जाएगा इसके v के साथ, इसका फाइनल वेलोसिटी, इसका v जो है इसका u हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें तुम v निकालो, तो v कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इसमें से v निकालोगे तो u कितना है तुम्हारा? 0 प्लस a कितना है? 10। टाइम कितना है? 5 सेकेंड के लिए, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो अभी इस सेकेंड वाला सेकेंड राउंड के लिए जो सेकेंड टाइम जो जा रहा है, जो डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे तुमको एस इज इक्वल टू वही सेम यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डाल दो। तो यहाँ पे तुम्हारा u इज इक्वल टू भी, तो भी ये यहां से वो गया था, तो इधर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम रहा इसका और एक्सीलरेट नहीं किया। तो v इज इक्वल टू कितना निकाले थे? इधर 50 निकाले थे, तो इधर u इज इक्वल टू भी बोला हूं मैं।
तो u के जगह तुम 50 डाल दो, इंटू t कितना समय के लिए चला था 10 सेकेंड, तो इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन अभी बताया था कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन 0, और t का वैल्यू जो है डालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा इधर इज इक्वल टू 500 प्लस ये पहले का था 125, तो 625 मीटर। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से, जिसको लिखना है थोड़ा बहुत लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूंगा मैं। लिख लिया? खत्म? चलो एक बहुत बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, जिसको करके ही तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? सुंदर सा क्वेश्चन, हाँ। इफ अ बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ऑन पेनिट्रेटिंग 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? चलो ऑप्शन दे देता हूं, 1 2 3 4। ऑप्शन ही ऑप्शन है ये, ऑप्शन है 1 2 3 4। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ना। चलो एक बॉडी लॉस कर जाता है अपना हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो, बहुत बढ़िया। Allah for a reason. हो गया क्या? क्या क्वेश्चन कर पाओगे या बता दूं?
देखो इधर, कर लोगे? फोर सेंटीमीटर बोला, अच्छा। लतिका, और क्या नाम है तुम्हारा? नाम लिसा है? फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते नाम भूल गया उसका खुद का। प्रॉब्लम करते करते नाम भूल गया वो। क्या है नाम? मैं भूल गया हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ ना। सूर्यवंशी, वान बारुची। हाँ, केमती बाहर कल बुआ? पकई देले ही गला, बाहर जीव। दीटा फॉर्मूला ना गोटे फॉर्मूला पड़ियो को? ओके, देखो इधर, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इधर भाई। इसका मतलब ये है, देखो इधर, और बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो इधर, सोचो कि ये, सुन लो, ये सोचो कि वुडन, वुडन है। वुडन मतलब वुड है, ओके, ये वुड है। अरे वुड का, ये वुड है, ठीक है, ओके, ये वुड है, वुड का लॉग है ये वुड है। चलो, क्या हुआ, इधर से कोई गोली मारा, क्या मारा? गोली। तो ये जो गोली आया इधर, ठीक है, गया गया गया, इधर वो क्या किया, इधर वो पेनिट्रेट किया। क्या किया? इसको मैं 2D में कर देता हूं, 3D में ना करके 2D में कर देता हूं। इसको मैं 2D में अभी कर दिया, अंदर घुसा, ठीक है। तो अभी इसको मैं 2D में कर दिया, तो यहां पर वो क्या क्या, बुलेट लगा। तो बुलेट लगने के बाद वो बोल रहा है इधर क्वेश्चन में, ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। जब वो 3 सेंटीमीटर यहां से स्टार्ट हुआ, तो और 3 सेंटीमीटर में जब वो चला गया, ये डिस्टेंस कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। जब वो 3 सेंटीमीटर चला जाता है, पहले अगर वो u सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इधर जाते जाते उसका u/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका वेलोसिटी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? फिर वो आगे जाएगा कुछ सेंटीमीटर, फिर वो आगे जाएगा कुछ सेंटीमीटर, फिर उसका यहां पर भी कम हो जाएगा, u/4 हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। लेकिन ऐसे होते होते कहीं ना कहीं जाके वो 0 हो जाता है। क्या होता है? रेस्ट में आ जाता है। क्या हो जाता है? रेस्ट में आ जाता है। वेरी गुड। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, ध्यान से सुनो। अरे आप है ना ये, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लेट से वो हमको नहीं पता, पर मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे वो सोचो, ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करके, मुझे नहीं पता, एक डिस्टेंस ट्रैवल करके वो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होता है? 0 हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मुझे नहीं पता, पर मैं सोचा। तो पहले बताओ, ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, ये इसमें अगर मैं v² - u² इजिकल टू 2as डालू, क्या डालू? v² - u² इजिकल टू 2as, तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा, देखते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले वो कितने में जा रहा था? u में जा रहा था, तो u की जगह u है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाता है? यहां पहुंचते पहुंचते, मैं पहले ही एक पहला सेक्शन कर रहा हूं, ये सेक्शन, तो मैं u/2 का स्क्वायर कर देता हूं, इजिकल टू 2 इंटू, क्या इसका एक्सेलरेशन दे रखा है भाई? देखो इसका एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, उल्टा, वो ऐसे जा रहा है ना, उसको कोई रोक रहा है, तो उसका रिटार्ड हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। क्या मेरे को ये एक्सेलरेशन दे रखा है? नहीं दिया है। तो ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको ले, नहीं एक्स नहीं लिया हूं मैं, इसको मैं लिखता हूं, बट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब मैं इधर इसको, ठीक है, ए करके लिखा हूं, मैं यूज करूंगा इसको, तो फिर ये हो जाएगा u²/4 माइनस u² इज इक्वल टू 6a, और ये a उल्टा भी हो सकता है, बट लिखेंगे, डोंट वरी। क्या है ये? देखो 4 u² माइनस कितना हो गया? ये माइनस है, बताया था। क्यों माइनस मैंने दिया? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा? u² माइनस 4u², मतलब -3u² इज इक्वल टू कितना है? 6a माइनस 6a। तो अभी माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो कितना हो रहा है?
कितना हो रहा है? 2 हो रहा है ना। ओके, तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय, ये 2 को इधर ले आओ, 8 इज इक्वल टू मेरा एक्सीलरेशन है, यू स्क्वायर बाई 8 मेरा एक्सीलरेशन है। समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में सोच रहा हूं कितना डिस्टेंस में भी एस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एस निकालूंगा। तुम बोले सर यहां से यहां तक तो आप निकाल दिए, यहां से यहां तक निकालेंगे तो मेरे को एक्सीलरेशन पता है उसका उल्टा, मेरे को एक्सीलरेशन पता है, और यहाँ पे u मेरा ये हो जाएगा, v मेरा 0 हो जाएगा। तो अब मैं पुट करके निकाल सकता हूं कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, ये वाला x वाला। समझ में आया तुम्हें? किसको समझ में नहीं आया बताओ, जल्दी से बताओ। ये करो फिर, और बैठे क्यों हो, ये कर सकते हो ना। अभी मैंने क्या बताया, ये सेक्शन मैंने कर लिया, क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ, ओके। मेरे को ये सेक्शन में समझ गया, ये सेक्शन में मेरा क्या क्या था, u था, v था, s था, लेकिन मेरे को निकालना क्या था, a। मैं ये निकाल दिया। इस सेक्शन में मेरे को सब पता है, क्या पता है, ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v 0 है, 0 हो जाएगा। इधर मैं 0 ले रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कहां पे 0 हो रहा है। तो u मेरे पास डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन मेरे को मिल चुका है, तो मैं इधर पुट करके x का वैल्यू निकाल सकता हूं अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन का आंसर में करने के लिए फिर से मैं लूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v का वैल्यू भाई 0 हो जाएगा, मुझे फाइनल इसका 0 कब हो रहा है वो निकाल रहा हूं मैं। तो 0 का स्क्वायर माइनस u, उसके लिए क्या, u बाई 2, मतलब u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, u स्क्वायर बाई 8 इंटू एक्स। एस का वैल्यू क्या लिया था मैं, ये x डिस्टेंस है, तो इधर 0 का माइनस यू स्क्वायर बाई 4, तो ये 2 इधर आके 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना इधर ध्यान से सुनना, ये एक्सीलरेशन जो मैं बोल रहा हूं सुनो, इसको मैं माइनस में लूंगा, क्योंकि ये क्या है, ए का माइनस में लूंगा तो ये माइनस कट जाएगा आगे जाके, ठीक है। और ये 2 को मैंने इधर लेके आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचा क्या, माइनस यू स्क्वायर बाई 8 इंटू एक्स, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस और वो ट्रैवल करना है उसको, दैट इज 1 सेंटीमीटर। किसको ये समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, इसको कर लो। तुम्हें समझ में आया? एक ही कॉपी के लिए 2 हाथ काम तो नहीं कर रहा है। और ओके, देखो इधर, ओके, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, चाहे जेई हो नीट हो, ऑलरेडी आ चुका है 2 बार। 2003 चेक कर लेना जाके सर्च करके, 2003 में आया था जेई में, ये जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं, तो अच्छे से करो, ध्यान से करो, नीट में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन एक, अरे ये रेड कलर दिखता है, नहीं दिखता, क्वेश्चन को तो रेड में लिखना, पिंक,
अरे दिखेगा, डोंट वरी। A car moving with a speed of 50 kilometer per hour can be stopped by brakes after at least 6 meter. If the same car is moving at a speed of 100 kilometer per hour, the minimum stopping distance is. तो क्या होगा मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? चलो दिमाग लगाओ अपना। क्वेश्चन लिख लो पहले। स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। क्या बोला मैंने? द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। ओके, चलो जल्दी, 1 मिनट टाइम देता हूं। इसमें टाइमर नहीं है क्या? टाइमर है? टाइमर लगा दो, कैसे लगाते हैं बताओ? हाँ ये चाहिए मेरे को। स्टार्ट। चलो जल्दी, 2 मिनट टाइम देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी। तुमको कार चलाने तो पढ़ोगे नहीं तुम? जल्दी करना इसको। अरे हो गया? ऑप्शन दूं? और सिर्फ 4 सेकंड, खत्म। टाटा, बाय बाय। ओके ओके ओके, ये बंद हो जा तू भाई, बाद में आना। 24 मीटर। कैसे आया ये बताओ? कैसे कैसे?
वेरी गुड, सही बोल रहा है वो, बहुत सही है। एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना। देखो इधर, इसको दो तरह से तुम कर सकते हो। कैसे? पहले तो देखो इधर क्या दिया है, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तुझे तो कार चलानी नहीं आती, तो 50 किलोमीटर पर आवर में चला रही है और ब्रेक लगा दी, तो कितना डिस्टेंस पे रोकी वो? 6 मीटर में। तो ये है तेरा कार, लिमोजिन चला रही थी वो। साइकिल चलाना आता है? तो ठीक है, देखो इधर तो क्या दिया है, इधर u इक्वल टू कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। रुका कहां पर? v इज इक्वल टू 0 हो गया। रुका कहां पर है वो? यहां से ब्रेक मारा, तो ये कितना? 6 मीटर के बाद जाके इधर रुका। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, और तेजी से आ रहा है वो, तेजी से आ रहा है, इधर ब्रेक लगाया और पता नहीं आगे जाके कहां पे रुकेगा। जहां पे भी रुकेगा इधर देखो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u कितना था इसका? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये डिस्टेंस तुमको क्या पता नहीं है ना? ओके, तो इसको करने के लिए सिंपल एक तरीका है। तुम दोनों का देखो, दोनों का भी देखो। एक तरीका वो तुम्हें यहां से भी में भी तेरे को पता है, यहां से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस, ये वाला केस 1 से, ये दो, ये केस 1 है ना, केस 1 को सॉल्व करो, u प्लस 80। तो 0 इक्वल टू u तुम्हारा 50 है प्लस ये तेरे को नहीं पता टाइम कितना है, 6। अरे ये वाला फिर क्यों डालेंगे फिर? हाँ वही तो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डाल दो, 2as, ये वाला फॉर्मूला डालो। तो 0 माइनस u का वैल्यू कितना है? 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस का वैल्यू कितना है? 6। ओके, तो 50 का स्क्वायर कितना हो रहा है इधर? 2500 माइनस रहे, माइनस, तो ये 2 6 12, 12 इज इक्वल टू ए। ये कट रहा है क्या? 2 में काटेंगे तो 6 हो रहा है, 2 में काटेंगे तो 1250। फिर ये 6 में कट रहा है क्या? नहीं तो ठीक है, मैं रखता हूं 1250 बाई 6, इसको रखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 1250 बाय 6 इज इक्वल टू ए करके मैं रख देता हूं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा ए का वैल्यू। इधर तुम्हें सब कुछ दिया है, बस ये निकालना है, तो इधर वैल्यू पुट करने से आ जाएगा। ठीक है, वही सेम टू सेम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। और नहीं तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है वो बता दूंगा। ये डालोगे तो केस 2 को सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम क्या करोगे, वही केस 2, ये केस 2 को करोगे सॉल्व, तो सेम टू सेम फॉर्मूला डालो इधर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जहां पे सब कुछ पता है तेरे को, ये s निकालना है, और तो इधर सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बट सर और सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो और एक तरीका देखो जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो, जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं इसको? रेशियो मेथड। ठीक है, तो देख लो, मैंने बताया ये जो कार था इधर से इधर तक गया, और एक कार था इधर से इधर तक गया। ये जो कार था, ठीक है, और एक कार था इधर, इसका u कितना था रे? 50। इसका u कितना था? 100। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 6 मीटर। इसका मुझे नहीं पता, नो पता, या तो x लिख देता हूं, पता नहीं, इसका नहीं पता मेरे को। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? ये वाला तरीका अच्छे से सुनो। तो मेरे को ना यहाँ पे इनका रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो जो है, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि ध्यान से सुनना, मैं अगर x1 ले लू डिस्टेंस एंड x2 ले लू इसका डिस्टेंस, ठीक है, x1 बाई x2, और मैं निकालना चाहता हूं, मेरे को क्या पता है इधर u पता है। ठीक है, तो याद रखना इसको, अगर मैं करूंगा कि मैं अगर s निकाल भी रहा हूं,
तुम बोल सकते एस यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, लेकिन इधर टी नहीं है। और एक केस निकालने का तरीका क्या है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पे यहाँ पे टाइम का जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हो जाएगा वो जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे तो भी जीरो है, भी तो जीरो है, ओनली क्या डिवाइड होगा, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, हाँ या ना। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो ये x1 है, मतलब यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर बाई 2a, हाँ ना। यू स्क्वायर मतलब कितना है, 50 का स्क्वायर, ओके, बाई 2a नीचे हो गया। यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा मेरा, अरे नहीं समझ में आया क्या, आया क्या, इधर यू स्क्वायर बाई 2a, इसको भी निकालने के लिए यू स्क्वायर, वही सेम, एक का दो केस है, केस 1 का हो गया कितना, 50 का स्क्वायर, नेगेटिव को भूल जाओ वो दोनों कट जाएंगे, 50 का स्क्वायर बाई 2a, और इसका केस 2 का हो जाएगा 100 का स्क्वायर बाई 2a। तो इसको मैं नीचे इंटू 100 का स्क्वायर बाई 2a, तो ये दोनों भी कट जाएंगे ना। तो कटने के बाद 50 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कर लो अगर नहीं आता है तो। ये काटने से 2 तो मतलब 1/4। तो अभी तुम x1 एंड x2 पता है, x1 कितना है तुम्हारा 6, तो 6/4 इज इक्वल, सॉरी चलो मैं लिख देता हूं ये पहले, हमको पता है x1 बाई x2 इज इक्वल टू कितना है 1/4। x1 का वैल्यू कितना है, 6/x2 इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x2 विल बी इक्वल टू 24। तो ये तरीका मुझे अच्छा लग रहा है, इजी है, और भी रेशियो निकाल के भी निकाल सकते हो। इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो कि भाई जब भी हमको ऐसे वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे हम कर सकते हैं। समझ में आया। तो जिसको ये अच्छा लगा कर सकता है, या तो 2 बार डाल के इसमें भी, इसमें ना इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। देखो ये इतना बड़ा नंबर आएगा, फिर उधर डालो, इससे अच्छा क्या है ये रेशियो निकाल लो। ठीक है, रेशियो निकालने से अच्छे से हो जाएगा। ओके चलो जल्दी से लिख लो जिसको लिखना है। सब खत्म, ठीक है। भाई चलो ये क्वेश्चन इसका सोच लो, लास्ट 2 है, लास्ट 2 मतलब ये क्वेश्चन करना। इजी क्वेश्चन लो या हार्ड क्वेश्चन नहीं चाहिए, कैसे पढ़ने वाले हो फिर तुम। अरे तुमको तो समझ में आना चाहिए ना, कैसे सॉल्व करोगे फिर। हाँ रेडी हो, या और ग्राफ पढ़ा दे, क्वेश्चन करोगे कैसे फिर, प्रैक्टिस तो तुमको करना पड़ेगा। उसमें तो तुमको इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इधर करा रहा हूं। ठीक है चलो तो देखो इधर क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, इधर देख लो जल्दी से देखो। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट किया, वो रेस्ट से स्टार्ट किया, विद एन एक्सीलरेशन, विद एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को मैं ले लेता हूं क्या, कुछ भी a1 ले लेता हूं, विद एन एक्सीलरेशन a1, वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 seconds another body B starts from rest with an acceleration a2. Okay, if they travel equal distances
in the fifth second, in the fifth second after the start, A, then find the ratio of A1 is to A2. ऑप्शन दे दूं? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। एक है 5:9, एक है 9:6, एक है 4:3, एक है 11:9। चलो इसमें से कौन सा होगा बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ो क्योंकि थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। पहले समझने की कोशिश करो, आंसर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। इसके लिए टाइमर दे देता हूं। अरे 3 मिनट देता हूं, रुको। हाँ स्टार्ट। चलो इसको जल्दी से करो 3 मिनट के अंदर। अभी मैं आधा घंटा भी दे दूं तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, और दे दो। हो रहा है? हो गया? पहला, सेकंड, थर्ड, चौथा। तो बहुत फास्ट हो, फिर बहुत जल्दी कर लिया। अच्छा वेरी गुड। अरे तुझे नहीं भेजा था मैंने, आजा आजा। तो ये हो गया आंसर इनका, और भी 18 सेकंड बाकी था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो तो 5:9 सबको समझ में आया? पूछ सकते हो कैसे हुआ, कैसे हुआ? वेरी गुड। तो उसके वजह से कैसे किया तूने? मतलब वो फॉर्मूला लेके क्या किया? अचार बनाया? अरे कैसे यूज किया बताओ। वेरी गुड। देन तो वो बोला है कि आफ्टर 2 सेकेंड
ओके, body starts from rest with an acceleration a2, they travel equal distances in 5th second after the stat a, then find ratio of a1 is to a2। तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, तुम लोग तो किए हो बहुत बढ़िया, लेकिन जो नहीं किए हैं चाहे ऑनलाइन में कोई देखेगा बाद में तो उसके लिए मैं समझा रहा हूं। तो ये क्या है, हमको ये a1 is to a2 निकालना है, और हमने पढ़े हैं एसेंथ फॉर्मूला। एसेंथ फॉर्मूला क्या था, एसेंथ फॉर्मूला क्या था, 2n, तो उसमें से हाँ वही है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला मत भूलना, मैं बोल रहा हूँ क्या क्या बोल दिया फिर। ओके, तो इसके लिए तुमको ये फॉर्मूला दो चीज में बांट कर डिवाइड करना है। क्या, देखो इधर हमको बोला है ना, ध्यान से देखना कि आफ्टर, देखो और बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैं इसको बना देता हूं, थोड़ा ड्राइंग वगैरह बनाने से अच्छा लगता है पढ़ाने में। एक बॉडी था, ठीक है, ये है बॉडी, ओके, तो बॉडी था, कहां पे था वो, रेस्ट में, रेस्ट में था, विद एन एक्सीलरेशन a1, एक्सीलरेशन कितना है a1, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी b, तो उसके बाद ये 2 सेकेंड के बाद और एक बॉडी उसके साथ, और एक बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो ये भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बट ये 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ। तो जो 2 सेकेंड के बाद मतलब इसने 2 सेकेंड के बाद मतलब देखो, ये सोचो t0 से स्टार्ट किया है, तो ये तुम्हारा कहां से स्टार्ट किया है, t2 से, लेकिन दोनों का जो क्या दिया है इधर, इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, दोनों जो ट्रैवल कर रहे हैं डिस्टेंस वो सेम आता है कहां पर, t इज इक्वल टू 5 पर, है ना। मतलब ये जो बॉडी है ये तुम्हारा ट्रैवल किया है t जब 0 सेकेंड था, लेकिन ये बॉडी ट्रैवल किया है t जब 2 सेकेंड था, तो ये 5 सेकेंड तक जाते जाते इसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का डिस्टेंस, इसका कितना डिस्टेंस होता है 5 सेकेंड का डिस्टेंस, और दोनों का डिस्टेंस क्या बोल रहा है, वो सेम है, दोनों जितना डिस्टेंस ट्रैवल के 5th सेकेंड पे वो क्या है, सेम है। मतलब इसने इतना टाइम, ये टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस नहीं, इतना टाइम में इसने इतना टाइम पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने इतना टाइम पे उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सिंपली तो हम लोग बोल सकते हैं एस कितना, ये S3 में जितना ट्रैवल किया, कौन सा बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी S3 मतलब 3 सेकेंड में, सेकेंड बॉडी 2 जितना ट्रैवल किया, S5 में बॉडी 1 उतना ट्रैवल किया, है ना। तब उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते करते हमको क्या मिला कि दोनों का भाई U A एंड U, सोचो कि मैं A बॉडी ले जाता हूं, इसको A बॉडी ले जाता हूं, इसको B बॉडी ले जाता हूं, ठीक है, U A एंड U B, ये दोनों सेम है, 0 है तो कट जाएंगे। चलो फिर U, अच्छा फॉर्मूला क्या था अभी, U प्लस A/2, है ना। तो इधर में U A बॉडी 2 का लिया हूं तो ये हो जाएगा A2/2 इंटू 2n-1, मतलब 6-1, ये कितना हो जाएगा A1/2 मतलब 10-1, है ना। तो ये हो जाएगा 6-1 कितना है 5/2, 5A2/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9A1/2। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो A2 हमको पूछा है A1, तो इसको इधर ले आता हूं A2, तो A1/A2 इज इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे निकालोगे, ठीक है। दो बॉडी था, एक 5 सेकेंड, एक पहले था t0 से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और एक बॉडी जब 2 सेकेंड हुआ तब जाके वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, लेकिन दोनों 5 सेकेंड जब हुआ तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। कितना डिस्टेंस,
उनका डिस्टेंस सेम था, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 सेकंड में, ये उतना ट्रैवल किया 5 सेकंड में। तो इन दोनों को इक्वेट करते हुए, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट किए हैं, दोनों का यू ए एंड यू बी दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, तो दोनों जीरो हो गए, और इसका एक्सीलरेशन उसका सब डालने के बाद ये आ गया। समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। जल्दी से जिसको समझ में आया बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया लिख लो। ग्राफ्स करते हैं अभी, ठीक है। तो ये जितने टाइप का क्वेश्चन है, जाके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगा आज, तुरंत बोलना, मांग लेना उनसे, ठीक है, कल तक, आज ही मांग लेना, भेज देंगे वो। क्या हुआ, एनी डाउट? नहीं है? अच्छा, वेरी गुड। और लेवल थोड़ा बढ़ा दे, और लेवल बढ़ा दे। ठीक है फिर चलो। चलो देखो, एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए, ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कैसे हम लोग स्लोप निकालेंगे वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हेडिंग दे दो क्या, ग्राफ्स। आज के टॉपिक है क्या है, ग्राफ्स। ओके, चले। तो भाई लोग ग्राफ्स को कैसे रीड करेंगे, ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कहाँ पे, बेसिक मैथ पे, ठीक है। तो बेसिक मैथ में मैंने बताया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है। ओके, तो आज उसका सहारा में हम लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे करने वाले हैं। तो पहले एक सन टी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दो ग्राफ होता है, ठीक है। और ग्राफ में दो चीज होता है। पहले तो ग्राफ में एक स्लोप बहुत ही मायने रखता है, जो कि मैंने बता चुका हूं, किस किस का स्लोप क्या क्या देगा, बताया था तुमको। एंड एरिया अंडर कर्व बहुत मैटर करता है। और क्या, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बहुत मैटर करता है, जो कि तुमको एरिया अंडर कर्व से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। स्लोप से क्या मिलेगा, इंस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये निकालने से वेलोसिटी एक्सीलरेशन इंस्टेंट वाला मिल जाएगा अभी। और यहाँ पे एरिया अंडर कर्व से तुमको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ओके, देन और क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मिल जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट में सर, तो पहला जो ग्राफ है हम लोग पढ़ने वाले हैं किस ग्राफ के बारे में, एक्स एंड टी का ग्राफ के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्स टी ग्राफ्स के बारे में। तो एक्स टी ग्राफ्स को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बताओ एक्स एंड टी के ग्राफ में, एक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, पोजीशन। ये मत समझ लेना एक्स बढ़ गया मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ गया। एक्स क्या बताता है, पोजीशन बताता है या ना। तो सोचो, मैंने बताया ये मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, इसमें सर एक बात बताइए, कभी ऐसा रूल है क्या कोई, एक्स एक्सिस में पोजीशन रखेंगे, वाई एक्सिस में टी लिखेंगे, ऐसे कोई रूल नहीं है। तुम किसी भी एक्सिस में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस में टाइम को लिया, किसको लिया, टी को, तो एक्स एक्सिस में एक्स ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? कोई बोला नहीं 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 मैं इधर टी लूंगा, भाई तेरा मर्जी, तो कुछ भी ले सकता है किसी एक्सिस में, ठीक है। और यहाँ पे सोचो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये सेकेंड में लिया। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर आज जो चॉइस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो इसको रीड करना पड़ता है, रीड करना सीखते हैं। चलो सोचो कि मेरा एक ग्राफ बना, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, फिर ऐसे, ओके ओके, फिर ऐसे। चलो ये ग्राफ है, ओके। और एक कर देता हूं, यहां तक है,
ओके, ये 6 सेकंड है। चलो ये ग्राफ को देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है बताओ। पहले तो ये चीज है कि सर एक्सटी ग्राफ, इसमें अगर हम स्लोप निकालेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं बताया था। वेरी गुड, हाँ मिलेगा ना, बताऊंगा कैसे नहीं मिलेगा। इधर देखो, देखो ध्यान से, एक्सटी ग्राफ है। तुम बोले सर ये मुझे आप बताइए कि एक बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना 3 सेकेंड के अंदर, क्या बोला मैंने 3 सेकेंड के अंदर। तो 3 सेकेंड के अंदर तुम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, तो इसको देख लो। देखो ग्राफ क्या बता रहा है, वो 1 सेकेंड में कितना आ गया 10 मीटर, 2 सेकेंड में कितना आ गया 20 मीटर, 3 सेकेंड नहीं हुआ था, 2.5 में वो चला गया था 30 मीटर तक। समझ में आ रहा है। फिर वो 30 मीटर तक जब चला गया, फिर 30 मीटर से 3 मीटर वहीं पर है, उसका पोजीशन कहां पर है, सेम है। मतलब ये जो यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसका पोजीशन सेम है, मतलब वो क्या है, रेस्ट में है। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। वेरी गुड। फिर वो इधर से फिर वापस आ रहा है ना, वापस आ रहा है मतलब उल्टा जा रहा है, वो उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये फिर से कम होते होते गया। तो ये डिपेंड, समझ में आ गया अभी। हाँ, तो इसका मतलब और एक चीज क्या है ना, यहां से यहां तक जब वो गया, सर इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप देखो। अभी इसका स्लोप क्या है, ये है स्लोप। तुम कहीं पे निकाल सकते हो। तुम बोलोगे सर मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं। कोई बोलेगा सर क्या मैं यहां पर भी स्लोप निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा भाई कहीं पे भी तू ट्रायंगल बनाएगा तो स्लोप निकल सकता है, बस ट्रायंगल का 2 साइड तेरे को मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए, 2 साइड। इसीलिए हम लोग कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको यहां पर स्लोप निकालने के लिए बोला था। तो यहां पर निकालने से क्या मिल जाएगा, मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा 2.5 है, और ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये है, तुम इधर स्लोप निकाल रहे हो तो तुम क्या निकाल रहे हो, इधर tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, ये मैं a b एंड c ले जाता हूं। tan थीटा का मतलब क्या है, p बाई बी। तो p फॉर थीटा का अपोजिट में p होता है, p फॉर ac होता है ना, एंड b फॉर क्या होता है, bc होता है। समझ में आ रहा है। तो ac का वैल्यू क्या होगा, तुम बोल सकते हो x2 माइनस x1, या तो डायरेक्ट जानते हो तो कर लो। ac को मैं क्या बोल सकता हूं, x2 माइनस x1। किसको नहीं समझ में आया, ये पहला पोजीशन, इसको मैं x2 ले लिया और ये x1 ले लिया, तो x2 माइनस x1, और टाइम में ऐसे t2 माइनस t1, तो कितना हो गया x2 माइनस x1 बताओ, 30 माइनस कितना है 0, मतलब 30 डिवाइडेड बाय ये वाला कितना हो गया 2.5 माइनस 0, तो 2.5 सेकेंड। तो जो कि काटने के बाद कितना, ये 5 में होता तो 6 देता, तो 2 6 12 है ना। ओके 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हो गया, वेलोसिटी। यहां से यहां तक ये के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा स्लोप सेम है ना, यहां पे कहीं पे भी होगा वो स्लोप तो सेम है। तो इस पोजीशन में पूरा पूरा वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है। तो उनको बोलो वेलोसिटी निकालना आ गया। ठीक है, अगर स्लोप ऐसा है तो यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, कहीं पे भी निकालो, तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, सेम आएगा हर जगह, क्योंकि वो सेम स्लोप पे खड़ा है। इसका स्लोप अगर निकालोगे, भाई देखो ये ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप कैसे निकालूंगा, तो इसका स्लोप ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा। इसका स्लोप अगर निकालोगे तो ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी, उल्टा जा रहा है ना, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसको उल्टा जा रहा है। तो इसका कैसे निकालोगे तुम, इसका कैसे निकालोगे, अगर तुम इसका निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, ये टोटल वैल्यू चाहिए ये। ओके, ये या तो ये निकालोगे या तो ये साइड, ये ट्रायंगल ले जाओगे। ये ट्रायंगल अगर लोगे वही सेम टू सेम, यहां से यहां तक कितना 1 सेकेंड। ये तुम अगर अल्फा निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा,
तुम बोलो सर इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अरे रुक, लेकिन ये हमेशा जो ऐसे राइट्स में होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस टैन अल्फा होगा। क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया था ये नेगेटिव स्लोप है। क्या है? नेगेटिव स्लोप है। तो माइनस टैन अल्फा की वजह से यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? पहले ये पोजीशन में कितना होगा? वही सेम 30/1 सेकेंड, तो -30 मीटर/सेकेंड। ये यहाँ पे रिटर्न किया है। समझ में आ गया या नहीं आया बताओ? ओके, वेरी गुड। तो दिस इज हाउ एक्स एंड टी ग्राफ यू हैव टू सॉल्व। तो जल्दी से लिख लो जो लिखना है इसमें से, जल्दी से लिख लो। हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट चले। तो सर ये एक्स एंड टी ग्राफ से हमको ये सब पता चल रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक्स एंड टी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ का। ठीक है, एक्स टी ग्राफ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डोंट वरी। क्या हुआ यार? टाइम है गला? मैं सच में और क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें? हाँ, नहीं, कल तुम्हारा क्लास ऑफ है, एग्जाम है तो देखता हूँ मैं। तुम्हारा ये क्लासरूम खाली है, मतलब स्लॉट खाली है कल?
ठीक है, मैं देखता हूँ कल क्या करूँगा, मेरे को तो वैसे भी जाना है घर। तो कल के एग्जाम के लिए यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक आएगा ना, इजी है। हाँ ठीक है, इस बार ये चैप्टर करेंगे। ओके, वेक्टर एंड ये चैप्टर, वेक्टर एंड ये चैप्टर, वेक्टर पढ़ लो आगे में, उस मोशन इन प्लेन आ रहा है उसमें हो जाएगा वेक्टर का 20%। हाँ डाउट ने बोला था ना कल, मैं बोला था ना कल, क्लास किया था ना ऑनलाइन पे, मैं बात करूंगा तुमसे, ठीक है, मैं मीट करवाऊंगा, चाय नाश्ता पानी करेंगे उधर, ठीक है। ओके ओके। Reduce to total